टाल दिया। ठीक है, आज हम लोग कुछ थोड़ा इंडस्ट्री को, थोड़ा मिनरल को हल्का करेंगे। ठीक है, नया जुड़ने वाले को जो है, रीना, आज नया जुड़ी हो इसलिए थोड़ा सा आपको अकबक लगेगा, बट 5-6 दिन में आप लाइन अप हो जाओगे। रेखा जुड़ी क्या, उसको जुड़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग कांच से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, ग्लास इंडस्ट्री से, इसको खत्म करते हैं। ज्यादा नहीं, 4-5 चीज ही याद रखना है। इंडस्ट्री, तो ग्लास इंडस्ट्री में ये याद रखें कि झारखंड में अभी फिलहाल सिर्फ 2 ही जगह से रॉ मटेरियल, जो ग्लास का रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल 2 ही जगह से मिलता है। रॉ मटेरियल कहाँ से निकलता है, बस 2 ही जगह से, और नाम भी इतना खूबसूरत कि अभी तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों का एकदम। देखिए, मंगला हाट, और सेम टाइप का इसी का जुड़वा भाई मिलेगा आपको, पत्थर घाट। कितना सुंदर नाम है, हाट और घाट। ठीक है, दोनों एक ही जगह है, साहिबगंज में है। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ मिलता है, राजमहल की पहाड़ियों में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, तो यही राजमहल पहाड़ी क्षेत्र ही है ये। ठीक है, तो ये भी सही है। और मंगला हाट, पत्थर घाट इंडिविजुअल भी पूछे तो सही है। जो रॉ मटेरियल है यहीं पे निकलता है अभी झारखंड में, पूरे झारखंड में। ठीक है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी जगह पे जो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये रॉ मटेरियल निकाल के उसको फैक्ट्री है, बाकी जगहों में फैक्ट्री बच गया, फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल सिर्फ यहीं मिलता है। अब फैक्ट्रीज पढ़ते हैं, इसका क्या क्या। बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम चलते हैं रामगढ़। ठीक है, रामगढ़, रामगढ़ का क्या इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ का भदानी नगर। ठीक है, भदानी नगर में, भदानी नगर में इंडो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, ग्लास फैक्ट्री फैक्ट्री है, और ये अत्याधुनिक तरीके से इसमें ग्लास पैदा होता किया जाता था। अभी फिलहाल बंद है ये। ठीक है, माल सप्लाई अच्छा से नहीं हो पाया उस दौरान, तो बंद करना पड़ा इसको। तो ये कहाँ है, भदानी नगर, या भुरकुंडा बोले तो भुरकुंडा। ठीक है, रामगढ़, रामगढ़ के भदानी नगर में। ये किसके सहयोग से बना है, किसका है, इंडिया, और असाई मतलब जापान को असाई बोलते हैं। ठीक है, साइनो, साइनो मतलब क्या होता है, साइनो किसको बोला जाता है, दैट इज चीन को साइनो बोला जाता है। आप लोग आप लोग जानते होंगे ये सब। चीन को साइनो बोला जाता है, जापान को असाई बोला जाता है। तो इंडिया जापान ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, भदानी नगर में। किस देश के सहयोग से, तो ये असाई, असाई और इंडिया, असाई मतलब जापान। ठीक है, ये फैक्ट्री अभी फिलहाल स्थगित किया गया है, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, इसको फिर से रीओपन किया जाएगा। माल सप्लाई उस समय अच्छा से नहीं हो पाया, इसीलिए ये बंद करना पड़ा इसे। और ये बहुत अत्याधुनिक तरीके से ग्लास पैदा कर रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद रामगढ़, रामगढ़ जो मेन सिटी है ना, रामगढ़। ठीक है, रामगढ़, अगर आपको कभी पूछा जाए रामगढ़ जिला का मुख्यालय, तो एक ऑप्शन आएगा रामगढ़, एक रामगढ़ कैंट। तो रामगढ़ कैंट मारिएगा। ठीक है, मुख्यालय। तो रामगढ़ कैंट जो एरिया है, मेन सिटी ये है। तो इसी एरिया में 4-5 इसका, छह छह उद्योग अभी भी कार्यरत है। ठीक है, अभी भी इससे ग्लास की उत्पत्ति होती है। तो ये रामगढ़ एक याद रख लीजिए, रामगढ़ कैंट, भदानी नगर, ये दोनों जगह फैक्ट्री मिला रामगढ़ में। कौन सबसे इस उद्योग के प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी जिला, तो रामगढ़ ही है। ठीक है, रामगढ़ ही अग्रणी जिला है ग्लास फैक्ट्री के मामले में, प्रोडक्शन के मामले, रॉ मटेरियल के मामले में साहिबगंज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कहाँ है भाई, सराय सरायकेला खरसावां में भी इसका 2 फैक्ट्री है। सरायकेला खरसावां में, एक को आपने कांड्रा नाम से जानते हो, कांड्रा, ये भी अभी बंद पड़ा हुआ है। एक सरायकेला, सरायकेला
ग्लास वर्क, ग्लास वर्क्स, वर्क्स। ये इंग्लिश का एक टर्म मैं सिखा देता हूँ, देखिए। अब इसी से 1,000 वर्ड अभी इंग्लिश का आप सीख जाएंगे, 1,000 वर्ड, ज्यादा कम नहीं। आपको सबको पता है कि प्लूरल जो नाउन, ये क्या बोलते हैं उसको, अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को एस नहीं लिख के, एस लिख के प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उसको एस लिख के नहीं बना सकते हो, ये आपको एक रूल्स पता है। लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बनाए जा सकते हैं। कैसे, देखिए, वाटर, ये वाटर के पहले अनकाउंटेबल नाउन के बाद एस जोड़ने के बाद वाटर से मतलब झील। जैसे वुड, वुड भी अनकाउंटेबल नाउन है, एस जोड़ दीजिए, वुड से मतलब जंगल। ठीक है, कोई भी अनकाउंटेबल ये बोलिए, मिल्क, मिल्क, मिल्क में मिल्क जोड़ दीजिए, मिल्क से मतलब हो गया गाय का खटाल। वर्क, यही ये वर्क, ये इसको भी नहीं कर सकते हो, वर्क, एस जोड़ दीजिए, वर्क्स, वर्क्स मतलब क्या हो गया, ये काम, काम कहाँ होता है, उद्योग में, इसका मतलब उद्योग। तो इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन से आप अनकाउंटेबल जितने भी नाउन है सब से एक शब्द बना सकते हैं। तो सरायकेला ग्लास वर्क्स कहाँ है, सरायकेला में। बस इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर। एक और जगह आपको जाना पड़ेगा, धनबाद। ये वाला फंडा, एस लगाने वाला फंडा किसी को क्लियर हुआ क्या? यस सर। सर तो दुनिया की कहीं भी देखिएगा बहुत ऐसे वर्ड्स है। अमूल वर्क्स मतलब अमूल का फैक्ट्री, वर्क्स जो वर्ड होता है वही सब, वुड्स, कुछ भी, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन बताइए, मैं अभी बता देता हूँ उसका वर्ड, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन। मुझे एयर। याद नहीं आ रहा है? हाँ, एयर्स, एयर्स मतलब वायुमंडल होता है। अब डिक्शनरी में भी देख सकते हो, जहां भी देख सकते हो। अब ढूंढ के देखो, आज ये वुड्स ढूंढ के देखना, वुड्स का मीनिंग, वाटर्स का मीनिंग, ये सब ढूंढ के देखना आपको। और ये बहुत अच्छा काम करेगा इंग्लिश बोलते समय। वैसे मेरे को उतना अच्छा इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन आप लोग का उम्र है, सीखो। कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचे, यहाँ किससे रिश्ता है, साहिबगंज से रिश्ता है रॉ मटेरियल के लिए, रामगढ़ से रिश्ता है, सरायकेला खरसावां से रिश्ता है। ठीक है, प्लस एक रिश्ता है धनबाद। ठीक है, धनबाद, धनबाद में कोई अम्बोना गए हो? धनबाद के बाद का, धनबाद के बाद एक लोकल स्टेशन है, उसके बाद वाला लोकल स्टेशन। और इधर जाओगे, बराकर साइड जाओगे तो, कभी ट्रेन में गए हैं कोई? वहाँ छोटा गए अम्बोना हैं बोल के सर। एक स्टेशन। हाँ, छोटा छोटा अम्बोना अम्बोना सुने हो गए ना? हैं। हाँ, जी तो सर, ये जी सर। छोटा अम्बोना, ये रेलवे स्टेशन, यही बड़ा अम्बोना वहीं आसपास, ये बड़ा अम्बोना, छोटा अम्बोना। ये बड़ा अम्बोना में एक फैक्ट्री है। ठीक है, और कतरास में एक फैक्ट्री है। ठीक है, कतरास और अम्बोना, कतरास और अम्बोना, धनबाद में कतरास और अम्बोना। बस खेला खत्म, खेला खत्म ना। अब मुझे बताएगा, दीपक दत्ता का खून खौलाना है मुझे, ये लड़का कब जो नंबर 1 आएगा पता नहीं। दीपक, हमें बताओगे ग्लास से क्या संबंध, मतलब साहिबगंज से क्या संबंध है? साहिबगंज का जगह ग्लास बताओ। फैक्ट्री, हाँ, कहाँ कहाँ? मंगला हाट और पत्थर घाट सर। वेरी गुड, मंगला हाट और पत्थर घाट। यहाँ रॉ मटेरियल फैक्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल, यहीं से रॉ मटेरियल लाके धनबाद का अम्बोना लाया जाता है, रामगढ़ लाया जाता है, और सरायकेला खरसावां लाया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल जहां जहां काम हो रहा है यहीं से रॉ मटेरियल मिलता है। ठीक है, बाकी लोग बंद कर लो, जिसको मैं सवाल पूछूंगा वही वही ऑन करना अपना। दूसरा लड़का, दूसरा पकड़ता हूँ, किसको? सर वो रेखा देवी है, उनसे भी पूछ लीजिए। अभी रेखा को नेक्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी उस समय। वर्तिका बताएगी, सरायकेला खरसावां से क्या रिलेशन, क्या क्या है? सरायकेला खटाव में कांडला और सरायकेला ग्लास वर्क फैक्ट्री है। वेरी गुड।
अगला अखिलेश बताएगा। अखिलेश तेरा खून कब खोलेगा? इसे बताओ। धनबाद में बताओ। सर अम्बोना और कता। वेरी गुड, इतना अच्छा जवाब देते हो यार, इतने अच्छे समझते हो, तो प्रदर्शन क्यों नहीं है आपका अच्छा है? आओ थोड़ा एकदम सा फ्रंट लाइन में आओ, फ्रंट लाइन में आओ, सर थोड़ा सा बिजी फ्रंट लाइन में एक बार फ्रंट लाइन में आ जाओ ना, फिर पीछे नहीं जाओगे। सर। क्वेश्चन है सर ठीक दूसरा है, कंडरा वाला जान है जो कंपनी है ठीक है। वो हाँ, पहले बन चुके हैं सर, वहाँ सब अभी हम देखे हुए हैं। लेकिन सर सरायकेला वर्क्स ये सर किस जगह पर है ये? मतलब आपकी आवाज कट कट के आ रही है, लगता है आपका नेटवर्क सही नहीं है, बहुत कट कट की आवाज आई है आपकी। सर अभी क्लियर आ रहा है सर? हाँ, अभी क्लियर आ रहा है, सर सराय फिर कटने लगा। जो सरायकेला ग्लास ये कहाँ पर है सर? हमें सर क्योंकि हम सरायकेला में ही। हाँ, सरायकेला में ही। अगर ये क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हो कि कहाँ है, वो सरायकेला सिटी में ही है वो। सर ठीक है, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन अंदाजा लग गया कि यही पूछ रहे हो आप। चलिए, अगला अगला हो गया ग्लास। इसके बाद, इसके अलावे ग्लास का कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगला बहुत हार्ड, इसको इसको क्या बोलता है, ये हार्ड लगेगा आपको। क्या हम लोग पढ़ेंगे? कोल वासरी। सर कोल वासरी, हाँ। पूछ रहे थे सर, अभी जो 6 जगह बताए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? कि रामगढ़ वाला क्या, भदानी नगर? सबसे बड़ा भदानी नगर से बड़ा कोई नहीं है। भदानी नगर वन ऑफ द क्या, भारत का सबसे बड़ा था, बहुत बड़ा ओके था सर। वो है, अभी भी है वो बड़ा। ठीक है, उसको कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया। अभी मंगला हाट और ये का खुदाई अभी हाल फिलहाल शुरू हुआ है। पहले उसको उधर से छत्तीसगढ़ से लाना पड़ता था, तो उस समय उसका माल सप्लाई सही से नहीं हो पाया। काम किया है, अच्छा काम किया है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो बहुत बड़ा है। कोई रामगढ़ का होगा तो उसको पता होगा। सर काज कैसे अब हम निकलता लोग है? सर भदानी नगर का स्थापना सर, भदानी नगर का इसका स्थापना स्थापना आपको नोट पर शायद मिल जाएगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, रूशन बुक में दिया है क्या, देखता हूँ। जी सर। सर तो सर पहले तो हाँ, भुरकुंडा के नाम से ही था ना, बाद में ना उसका नाम चेंज होकर भदानी नगर हो गया। नहीं, ये मैं बिना जाने सुने वीडियो में बता दिया था। ठीक है, भुरकुंडा अलग जगह है, भदानी नगर अलग जगह है। ठीक है, मैं ओके अपने सर। कॉन्फ्रेंस से वीडियो में बता दिया था ये। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर आपको बताता। पहले मैं वही रिसर्च मोड में था ना, पता खुद ही पता कर रहा था। किताब तो आधा से ज्यादा गलत बताता है, तो उसके बाद गलत आप लोग वहां पे गलत कुछ की, हमने गलतियां की, वहीं से सीखा हूं मैं। ठीक है, भदानी पहले नगर भदानी नगर सर पड़ता है सर, उसके बाद पहले भदानी नगर पड़ता है सर, उसके बाद भुरकुंडा पड़ता है। हाँ, दोनों अलग अलग जगह है। मैंने वीडियो में यही जी बताया था कि सर भदानी नगर नया नाम हो गया भुरकुंडा का। तो ये मैं गलत बताया था, क्योंकि मुझे भी किसी किताब में पढ़ा था मैंने भी। चलिए सर आगे अगर मान लीजिए ऑप्शन, हम्म, अगर ऑप्शन में दोनों दे दे सर, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? भदानी नगर, भदानी नगर और भदानी नगर। ठीक है, देखिए ठीक है कोल सर। वासरी। कोल वासरी क्या है, अपना बंद कर लें सब कोई माइक। कोल वासरी क्या, कोल को वाश करना, कोयला धोना। कोल जो है उसको धोने का काम करता है। ये कोयला के साथ वो राख राख मिट्टी, बहुत चीजें रहती है, उसको धोना है ताकि वो फैक्ट्री के लायक हो जाए। ठीक है, तो यही कोल वासरी का काम है। तो कोल वासरी में ऑब्वियसली सबसे कोल वासरी में धनबाद नंबर 1 होगा, धनबाद और बोकारो। ठीक है, ये दोनों में कोल वासरी भरा पड़ा है। ठीक, भरा पड़ा है। कोई अगर माइथन डैम से लेके बोकारो तक जाएगा ना, तो उसको कम 100 तो दिख ही जाएगा, 100 कोलवासरी उसे दिख जाएगा। लेकिन हम बड़े बड़े वाला कोलवासरी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको अच्छा खासा नाम है मार्केट में। ठीक है, ये कोलवासरी आपको थोड़ा बहुत रामगढ़ साइड भी मिलेगा, मगर इस एरिया में धनबाद और बोकारो में भरा पड़ा है। अगर कभी आ जाए ना,
तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा ये सब में मिलता है, लेकिन रामगढ़ और बोकारो और धनबाद में सबसे ज्यादा है, बोकारो और धनबाद। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज आप इसमें कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि ये जो कोलवासरी, हमें मैक्सिमम जितने भी कोल माइंस है उसके जस्ट बगल में कोलवासरी खुला हुआ मिलेगा आपको। तो कोयला का खाना आपको अगर याद है ना, तो आधे कोलवासरी वहीं से याद हो गया। जो इम्पोर्टेंट वाली है करगाली, ठीक है, करगाली ये भी बंद है अभी, करगाली बोकारो वाला, ठीक है, जो आप लोग आराम से याद किए होंगे, ये बंद पड़ा हुआ है अभी। तो ये करगाली वाला एशिया का सबसे बड़ा, आपने ये ऐसे ही पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको दूसरा दिख जाएगा। क्या क्या याद करना है हम आपको बताते हैं। कथारा, ठीक है, इसका अभी सबका दादा यही है, कथारा। करगाली जो किताब में चल रहा है वो चल रहा है लोगों का, अभी सबका दादा ये कथारा है। जिस तरह चिड़िया दादा बन गया अभी लोहा में, उसी तरह कथारा ये सबका दादा है। इसको आप याद रखिए, बोकारो में है, ठीक है। और ये यूएसएसआर के मदद से बनाया गया, यूएसएसआर के मदद से बनाया गया है, ठीक है। और क्या है, ये 1969 में बना है कथारा। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथारा को किसने बनाया, यूएसएसआर ने बनाया। क्लियर। और अभी सबसे सबसे ज्यादा करगाली तो बंद पड़ा हुआ है, सबसे अच्छा कथारा ही को ही माना जाता है। अगला पीपरवार, अगला पीपरवार। पीपरवार सबको पता है, पीपरवार कोयला खान कहाँ है, बताओ कहाँ है। चतरा में सर, टंडवा। चतरा। वेरी गुड। इसीलिए टंडवा का वीडियो क्यों दिखलाया था आप लोग को, ताकि भविष्य में काम आए। ये चतरा, ठीक है, चतरा। इसका नाम याद रखिएगा। पीपरवार जो आपने ये भी पीपरवार, जब हम लोग इतिहास का पढ़ेंगे ना अवशेष, तब पीपरवार आएगा, ठीक है। ये कोलवासरी 1997 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा ओपन किया गया, ऑस्ट्रेलिया के मदद से, और ऑस्ट्रेलिया का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, ये आप याद रखिएगा, पीपरवार और कथारा। अगला, ये मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है विदेशी मदद से हुआ, ये दोनों आप जरूर याद रखिए। करगाली आपको पता ही होगा, बोकारो। सबसे बड़ा क्या माने, कथारा या करगाली? अभी तो कथारा है, अभी कथारा है सबसे बड़ा। अब किताब में करगाली दिया है ना, तो आप किताब का ही बात माने, क्योंकि किताब वाला एक चीज ही उठा के क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। मैं आपका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अगर ऑप्शन में करगाली ना रहे तो कथारा। देखिए, दुग्धा, दुग्धा एक बोकारो में है, सबको पता है। और एक दुग्धा में क्या है, कौन बताएगा, एक दूसरा भी दुग्धा है। स्टील प्लांट। वेरी गुड। नाम बताओ स्टील प्लांट का। जूम बल्लभ स्टील प्लांट। वेरी गुड, जूम। क्या नाम है आपका, नाम रश्मि बताओ। शक्ति। वेरी गुड। रश्मि शक्ति। आपका घर है आसपास, इसीलिए शायद आप बता रहे हो। कहाँ पे है जूम बल्लभ, दुग्धा में। जिला बता दो। सरायकेला खरसावां। वेरी गुड। दो दुग्धा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक में है कोलवासरी, एक में है वो जूम बल्लभ स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टील प्लांट है इंडिया में, सिर्फ इस झारखंड में आपको लग रहा होगा सिर्फ बोकारो और यही है, बोकारो और जमशेदपुर है, ठीक है। अगला, और जो याद होने वाला, मुनीडी, कल ही याद करवाए थे। ये मुनीडी, ये रूमा का घर है, पूछो, वो देखी होगी। मुनीडी, सुदामडी, ये दोनों जगह क्यों फेमस है, मुनीडी और सुदामडी? ये कोलवासरी के अलावे कोलबेट मिथेन सर। सीबीएम यहाँ पे मिलता है, कोलबेट मीथेन, यही दोनों जगह से निकाला जाता है। प्लस कोयला के खदान तो है ही, प्लस ये भी है, कोलवासरी भी है, प्लस यहीं के आसपास क्या बोलता है, तेलमच्चो है, यहीं पे कतरी नदी मिलती है,
दो तीन नदी मिलती है यहाँ दामोदर से। दामोदर वाले वीडियो में आपको देखे होंगे। महुदा, एग्जैक्ट महुदा के पास है ये वो तेलमच्चो, महुदा, याद रखिएगा महुदा। ये सब आएगा जब मैं ये पढ़ाऊंगा ना, क्या बोलते हैं उसे, माइन डिजास्टर, माइन डिजास्टर। उस समय ये सब फिर से घूम के आएगा आपके पास। महुदा यहाँ है। मधुबन, ये भी आप लोग को पता है, जब दामोदर पढ़ रहे थे, इसी का तो कचरा गिर के दामोदर सबसे गंदा होना शुरू, गंदगी यहीं से शुरू हो जाता है, मधुबन का कचरा से। उससे पहले साफ रहता है। ये भी पोल्यूशन वाले चैप्टर में सब आएगा ये सब, जब पोल्यूशन पढ़ाऊंगा। स्वांग, बोकारो में। ये सिर्फ जहाँ जो जो नाम बता रहा हूँ, स्वांग इसका कोलवासी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये भी जान लीजिए कि यहाँ कोयला माइंस भी है। केडला, चलिए रामगढ़ का अलग से एक बार अलग से रामगढ़ का बताऊंगा। धनबाद का बता देता हूँ, लोधना, लोधना धनबाद का। पाथरडी, पाथरडी, ये भोजूडी, भोजूडी, पाथरडी, भोजूडी, बोकारो। धनबाद में इतना ही आपको याद रखना है, बाकी बहुत है। मेरे घर के आसपास ही कम से कम 15 किलोमीटर जाऊंगा ना, तो उसी में कम से कम 10 मुझे दिख जाएगा, लेकिन वो सबका छोटा छोटा है वो। सर मधुबन धनबाद में ही है। हाँ, मधुबन धनबाद में, तेलमच्चो में। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, रामगढ़। रामगढ़ पहुंच जाओ। रामगढ़ का एक कर्णपुरा, जो पूछ रहे थे ना कि कर्णपुरा कहाँ है, ठीक है, ये वो जो कर्णपुरा पूछ रही थी ना, वो वाली कर्णपुरा ये नहीं है। कर्णपुरा वाला क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, जो रांची, रामगढ़, थोड़ा चतरा और कुछ कुछ एरिया, चतरा नहीं है, रांची, रामगढ़ और दो तीन जिला मिला के, आसपास वाले जिला मिला के कर्णपुरा कोयला क्षेत्र बोला जाता है, कर्णपुरा। और एक कर्णपुरा बोल के छोटा सा जगह है, लेकिन जो सिटी आप जिस सेंस में आप पूछ रहे थे, उस सेंस में कर्णपुरा नहीं है। जो भी मेरे से सवाल पूछा था, नाम याद नहीं मुझे। रामगढ़ में कहा होगा, कर्णपुरा, रजरप्पा में है। इसका मतलब रजरप्पा में कोयला भी मिलता है। केडला, केडला मतलब कोयला का खान है, इसका यही मतलब होता है। बस ये तीन रामगढ़ का याद रख लिए, है तो बहुत, लेकिन जबरदस्ती क्यों दीवाल धकेलना। ठीक है, एक जरांग डी याद रख लिए, ये भी बड़ा है, जरांग डी बोकारो में। इतना याद रख लीजिए, किसी का हिम्मत नहीं होगा आपसे पूछना। बाकी झारखंड में 200 से कम नहीं होगा कोलवासरी, लेकिन जिसमें कुछ दम है उसी को मैंने याद करा दिया। ठीक है, कोलवासरी हो गया आपका। अब हम लोग क्या पढ़ें, कोलवासरी हो गया, कांच उद्योग हो गया। अब हम लोग थोड़ा इंडस्ट्री में ही चलते हैं। क्लस्टर बता देता हूँ, ठीक है, क्लस्टर 16 क्लस्टर है। 16 क्लस्टर बनाया गया है झारखंड में। वो 16 क्लस्टर याद करा देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी 5 साल तक आपका करंट अफेयर्स रहेगा, बाद में वो आपका ये हो जाएगा, स्टैटिक जीके हो जाएगा। तो एमएसएमई इंडस्ट्री, जो एमएसएमई इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, एमएसएमई डिपार्टमेंट। इसमें क्या है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज इंडस्ट्री, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो, मीडियम, माइक्रो के बाद स्मॉल होगा, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, प्राइजेज, यही मंत्रालय होता है। इस मंत्रालय द्वारा बहुत सारे क्लस्टर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा
इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रोजगार जनरेट करने के उद्देश्य से क्लस्टर खोलने की व्यवस्था की गई है, सुविधाएं दी गई है। तो इसी के तहत ये इसमें झारखंड गवर्नमेंट का भी हिस्सेदारी है, कुछ तहत 16 क्लस्टर खोले गए हैं झारखंड में। ठीक है, अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, ये रघुवर सरकार का ये बहुत अच्छा काम किया है। आज नहीं तो 10-15 साल ये बन के रेडी हो जाएगा, तो इससे बहुत रोजगार जनरेट होगा। अभी 1-2 काम चल रहा है जो धनबाद वाला, अभी बताऊंगा आगे। तो ये आप याद रख लीजिए, 16 क्लस्टर आपको 100% याद रखना है। कहाँ कहाँ है? पहला रिफैक्ट्री क्लस्टर कहाँ होना चाहिए? सिंहभूम में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। रिफ्रैक्टरी क्या होता है? फायर क्ले, हाँ, फायर क्ले, फायर क्ले का यूज करके। फायर क्ले कहाँ मिलता है? गोंडवाना के चट्टान के नीचे, बता चुका हूँ। फायर क्ले एक मिट्टी है, वो फायर क्ले कोई रॉ मटेरियल होता है, उससे ईटा ईटा बनाया जाता है। ईटा, ये इससे बड़े बड़े फैक्ट्री उक्ट्री बनाते हैं, ये ईटा बहुत मजबूत होता है। तो रिफैक्ट्री क्लस्टर कहाँ बनेगा भाई? चिरकुंडा में क्लस्टर बन रहा है, चिरकुंडा, धनबाद। ठीक है, दूसरा, सर हाँ, क्लस्टर होता क्या है सर? क्लस्टर कुछ नहीं, ये सुविधाएं दिया जाएगा। ठीक है, क्लस्टर मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब ऐसे गली टाइप का खोला जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, गली नहीं, बड़ा सा होता है। ठीक है, यहीं पे रिफैक्ट्री का सारे सामान यहीं पे खरीद बिक्री सब कुछ होगा। माने रिफैक्ट्री क्लस्टर में ऐसे होता है, रिफैक्ट्री के लिए कुछ मशीनें चाहिए, उस मशीन का भी निर्माण यहीं होगा, ईटा का भी निर्माण यहीं होगा, खरीद बिक्री भी यहीं से होगा। ठीक है, सर ग्रुप ऑफ समथिंग इज क्लस्टर होता है सर? हाँ, ग्रुप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, इसी को क्लस्टर बोलते हैं। जैसे साड़ी क्लस्टर में साड़ी का ही सब काम काम धंधा होगा। वहां पे कोई साड़ी में कोई धागा का काम करेगा, कोई उसमें कढ़ाई करेगा, कोई उसमें कलर करेगा। डिफरेंट डिफरेंट काम है, एक ही जगह पे होगा। नहीं तो क्या होता, क्लस्टर नहीं होने से एक एक चीज यहाँ होगा, दूसरे चीज के दूसरी जगह भेजना पड़ता है, तीसरी जगह पे भेजना पड़ता है। और यहाँ होगा एक ही इंटेलेक्चुअल का आदमी, जो एक ही स्किल जिसका है, उसको रोजगार वहीं पे मिल जाएगा। उसको सेम स्किल के लिए दूसरे जगह जाकर रोजगार करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत फायदा है, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे। तो रिफैक्ट्री क्लस्टर ये चिरकुंडा में, एक ही नहीं है, और भी रिफैक्ट्री क्लस्टर है। ठीक है, कहाँ है? रांची, रामगढ़, रांची, रामगढ़, रामगढ़ रिफैक्ट्री क्लस्टर। ठीक है, ये सेम जोड़ लीजिएगा, रांची रामगढ़ रिफैक्ट्री क्लस्टर, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर एक और है, चलिए आएगा तो मैं लास्ट में जो बचेगा तब देखता हूँ कौन सा था। तीसरा आप याद रख लीजिए, स्टील यूटेंसिल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्लस्टर। स्टील यूटेंसिल, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होता है। ठीक है, स्टील बर्तन एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्लस्टर, इक्विपमेंट क्लस्टर। ठीक है, स्टील, स्टील का बर्तन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मतलब हो गया हल, लोहा का हल, फाल, या जो भी चीज होता है, गुड़ाई का मशीन, कटाई का मशीन, पिटाई का मशीन, छटाई का मशीन, यही सब काम होगा। तो ये क्लस्टर कहाँ बन रहा है? देवघर में। ठीक है, जगह का चयन हो गया है, बाकी आगे क्या होता है ऊपर वाला जाने। ब्रास एंड ब्रॉन्ज क्लस्टर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्लस्टर, ये कहाँ बन रहा है भाई? बिशुनगढ़, हजारीबाग। किसका घर सामने है? बिशुनगढ़, हजारीबाग। बिशुनगढ़ से कौन नदी निकलता है, कोई बता सकता है? बरसोती नदी सर। वेरी गुड, जमुनिया। बरसोती।
सर नहीं सर, बरसोती को जमुनिया सर। जमुनिया शायद है। बरसोती जमुनिया कोडरमा से निकलती है। निकलती है बरसोती ना। हाँ, जमुनिया जो है वो निकलती है यहाँ से, विशुनगढ़ से। चलिए, 5वां नंबर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल तो बता दिया, विशुनगढ़ यही तो बताया। अगला है ब्लैक स्मिथी क्लस्टर। ब्लैक स्मिथी, ब्लैक स्मिथी मतलब लोहार, लोहार का काम होगा यहाँ पे। ब्लैक स्मिथी क्लस्टर कहाँ है भाई? क्लस्टर बड़की लाली, छोटकी नहीं, बड़की लाली। किसके घर के सामने है बड़की लाली? लगता है रामगढ़ का कोई है ही नहीं। रामगढ़, सर है रामगढ़ तो में है बट बड़की लाली। पता करो बड़की लाली किधर है, गांव है ये। ओके सर। ये 5वां क्लस्टर, क्लस्टर कितना बता दिया वो याद रखना, मिटा दूंगा तो मुझे याद नहीं आएगा, और लास्ट तक जाते जाते ही याद आएगा मुझे। एक और ब्लैक स्मिथी क्लस्टर है, ठीक है। ब्लैक स्मिथी क्लस्टर कहाँ है? एक सर भेंड्रा, सर बोकारो। हाँ, भेंड्रा बोकारो में है ब्लैक स्मिथी क्लस्टर, ठीक है। एक कहाँ? विशुनगढ़, एक भेंड्रा। दो क्लस्टर आपका क्या है? ब्लैक स्मिथी क्लस्टर। उसके बाद सिल्वर क्लस्टर, सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर कहाँ है भाई? सिल्वर ज्वेलरी का सुग्रीगढ़ा। किसका घर है यहाँ? लारी में सर। सुग्रीगढ़ा है, रामगढ़, सुग्रीगढ़ा। इसी को हैंड फोर्जिंग क्लस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत हो जाना, हैंड फोर्जिंग क्लस्टर, हैंड फोर्जिंग क्लस्टर। अगला फ्लोर क्लस्टर, आटा, आटा मिल, गेहूं मिल, फ्लोर क्लस्टर, चना मिल। ये कहाँ है फ्लोर? धनबाद, ठीक है। ये वाला काम चालू हो गया है, फ्लोर क्लस्टर। अगला पेरा एंड एलाइड, पेरा एंड एलाइड क्लस्टर, ठीक है। ये इसमें दवा का कामकाज होगा, वो एम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसे, ठीक है। पेरा एंड एलाइड क्लस्टर कहाँ? देवघर। क्लियर? 10 हुआ क्या? नहीं सर, 9 है। अब तो कौन सा छूट गया? ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज क्लस्टर एक ही बताया ना, ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज 2 है। एक जरियागढ़ में है, खूंटी जरियागढ़। ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज का जरियागढ़, जरियागढ़ ये खूंटी में। एक ब्रॉस और ब्रॉन्ज का कहाँ है? एक खूंटी में, दूसरा वाला विष्णुगढ़ में। एक खूंटी, एक विष्णुगढ़ हजारीबाग में। विष्णुगढ़ हजारीबाग में नहीं है, हाँ हजारीबाग में, ये सॉरी। ये 10 हुआ आपका, और 6। सर हम्म, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, बीच में आवाज कट रही थी तो कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं, अभी लास्ट तक पहुंचते हैं फिर रिपीट कर देंगे, अभी याद कराएंगे इसी को, ठीक है। ओके सर। तो ठीक। साड़ी कैलेंडरिंग, साड़ी कैलेंडरिंग, साड़ी कैलेंडरिंग क्लस्टर कहाँ पे है भाई? ये है चिरकुंडा, ठीक है। चिरकुंडा में 2 है, एक साड़ी कैलेंडरिंग, एक रिफैक्टरी। उसके बाद ऑटो सर्विस क्लस्टर, ऑटो सर्विस क्लस्टर। हिंदी में अच्छा हैंडराइटिंग हो रहा है मेरा। ऑटो सर्विस क्लस्टर कहाँ है? धनबाद में। और आटा मिल, या जो भी हो, आटा मिल क्लस्टर भी धनबाद में है।
ट्राइबल आर्ट क्लस्टर, ट्राइबल आर्ट क्लस्टर। वीडियो में मैं यहाँ गलत कर गया था, ठीक है, दैट इज खरसावां में है, खरसावां। ट्राइबल आर्ट क्लस्टर कहाँ? खरसावां में। बैम्बू क्लस्टर, बैम्बू, बांस या बैम्बू, ये क्लस्टर कहाँ है भाई? ये क्लस्टर बन रहा है बुंडू, बुंडू एक ही है, राहे हातू, रेहा हातू, रेहा हातू और सोने हातू, सोने हातू, आसपास ये सब, वहां तक बम्बू क्लस्टर बनेगा। बांस से, बांस की बनी सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। फ्लाई एस क्लस्टर, फ्लाई एस क्लस्टर, ये जमशेदपुर में, जमशेदपुर में 16 क्लस्टर हो गया। अब मैं याद कराता हूं आप लोगों को। 15 ही सर हुआ है। गुंडू तथा हाथी वाला रांची में है। अच्छा हाँ, इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्लस्टर, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट क्लस्टर कहाँ है? तुपुदाना, तुपुदाना। इंजीनियरिंग, हिंदी में लिखा, हिंदी में ही मेरा हैंडराइटिंग बन रहा है इसमें। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट क्लस्टर, ये कहाँ है? तुपुदाना। कल सबको पता है तुपुदाना कहाँ है? रांची में है। हो गया 16। अब आप लोग बताओगे धनबाद में क्या क्या है, बताओ। आटा से स्टार्ट जो है सो धनबाद में है सर। ऑटो धनबाद में सर्विस क्या है? क्लस्टर। फ्लोर क्लस्टर धनबाद। ऑटो ऑटो और सर्विस आटा। कलेक्टर, ऑटो कितना सर्विस सुंदर है देखो, क्लस्टर। यहाँ देखो, ऑटो और आटा, ठीक धनबाद है, में एक आटा चक्की करके स्थान भी है सर। है ना, उसी को क्लस्टर बनाएगा, उसी को बना रहा है, ठीक है। ब्रास और ब्रॉन्ज का दो बताओ, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। सर विशुनगढ़ और खूंटी में से जरियागढ़ और विशुनगढ़। चिरकुंडा। ब्रास एंड ब्रॉन्ज का विष्णुगढ़ और जरियागढ़, विष्णुगढ़ और जरियागढ़। देखो भाई भाई मिला देता हूँ आपको, ये भाई भाई नहीं है, देखो ये भाई, ऑटो और आटा भाई भाई नहीं है, सब भाई भाई मिलेगा। बम्बू को तो भूलना ही नहीं है, रांची में क्या है बम्बू का, बांस का? बुंडू, बुंडू रेहा हाथू बूंदू, सोने हाथू। रेहातू और सोने हाथू। चला खत्म। साड़ी, साड़ी का बताओ, साड़ी कैलेंडरी चिरकुंडा धनबाद। वेरी गुड। आगे ब्लैक स्मिथी क्लस्टर दो है, एक सुकरीगढ़ है, रामगढ़ में है। बहुत अच्छा। बड़की लाली रामगढ़, नहीं, भेंडरा सुकरीगढ़ा में सिल्वर है मेरे भाई, सुकरीगढ़ा में हाँ, सिल्वर है। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक बड़की स्मिथी, लाली बड़की रामगढ़, लाली बोकारो में और भेंडरा। भेंडरा। बड़की, बड़की और भेंडरा, बी, ठीक है, बड़की लाली। बस कुछ है ही नहीं इसमें। पैरा एंड LID ये पता ही है, देवघर। रिफैक्ट्री कहाँ? एक मिला आपको चिरकुंडा में, एक रांची रामगढ़ में। ट्राइबल आर्ट खरसावां में। इंजीनियरिंग कंपोनेंट तुपुदाना। फ्लाई एस जमशेदपुर। और ब्रास एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल दो जगह, ये तो पता ही है आपको, किशुनगढ़ और जरियागढ़। खत्म हो गया, याद हो जाएगा आप लोगों का। ये आटा वाला का नाम क्या है पूरा बताइए सर। इसका वो फ्लोर वाला था ना सर क्या? फिर से बोलो। ये आटा वाला नहीं था सर जो धनबाद में है? ऑटो, ऑटो, ऑटो और एक आटा वाला, पूरा नाम क्या है सर उसका आटा वाला का? फ्लोर मिल क्लस्टर। क्लस्टर, ओके सर। फ्लोर मिल क्लस्टर, ठीक है। ऑटो सर्विस क्लस्टर,
क्लस्टर, ये धनबाद में है, ठीक है। हाँ, साड़ी वाला देवघर में चिरकुंडा बोले ना सर। साड़ी चिरकुंडा, रिफैक्ट्री चिरकुंडा, और रांची रामगढ़ रोड जो है, रांची रामगढ़ के में भी एक रिफैक्ट्री है। ट्राइबल आर्ट कहाँ है? ट्राइबल आर्ट खरसावा, फ्लाई एस जमशेदपुर, जमशेदपुर। और क्या बच गया? स्टील यूटेंसिल्स एंड बर्तन एग्रीकल्चर देवघर। हाँ, स्टील यूटेंसिल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट देवघर। बस अब याद हो गया, दो चार बचा है, वो सब याद कर लो। आगे बढ़े। यस सर। आईटी इंडस्ट्रीज पढ़ लेते हैं आज। सर हाँ सर। फैक्ट्री क्लस्टर में क्या होता है? क्लस्टर में कुछ नहीं है, उसी तरह का जैसा रिफैक्ट्री क्लस्टर में रिफैक्ट्री का एक बनाएगा ना, रिफैक्ट्री क्लस्टर लगभग बना हुआ है। मैं बोला ना, ये कम से कम मेरे घर से निकलो 100 किलोमीटर जाओगे ना, तो आपको सिर्फ रिफैक्ट्री ही दिखेगा। तो उस रिफैक्ट्री को सारे को जोड़ेगा, यही प्लान होगा उसका, कि उस सारे रिफैक्ट्री के संयोजन बनाएगा। वहां रिफैक्ट्री का ही काम ज्यादा से ज्यादा होगा। क्लस्टर में बस आदमी को रोजगार देने के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है। ये बड़े बड़े शहरों में तो कितने क्लस्टर बना हुआ है। आप ये में देखो, अभी क्लस्टर अगर देखना है ना, करोल बाग डालो, ऑटो सर्विस क्लस्टर कोरल बाग डाल देना, तो अपने आप देखोगे, आंख में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिल्ली गया है, एक ही लाइन से आपको क्या बोलता, खाने का दुकान ही मिलेगा 56। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, एक 56 ऐसे लिखिएगा, इंदौर लिखिएगा। कोई इंदौर गया होगा तो उसको पता ही होगा। तो ये फूड क्लस्टर है इंदौर का, फूड क्लस्टर। पहले 56 दुकान से शुरू हुई थी, इसलिए उसका नाम 56 पड़ गया। अभी कम से कम 2000 दुकान होगा। और भारत का ऐसा एक शहर है इंदौर, जहाँ एक बाजार तो सिर्फ खाने के लिए ही लगता है। फिर यहाँ से लेके 10 किलोमीटर तक जाओगे ना लगभग, तो आपको सिर्फ खाने का चीज ही मिलेगा। जो भी खाओगे, मतलब डिफरेंट विदेशी छोड़ दो, ब्रह्मांड का खाना भी मिल जाएगा वहाँ पे। हाँ सर, हम गए 56। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रिंकी। हाँ, इंदौर है ना। तो वो 56 जो है, वो एक फूड क्लस्टर है। या दिल्ली का करोल बाग जो गया होगा, वो ऑटो सर्विस क्लस्टर है। वहां पे मैं अपना बाइक ले जाता हूँ ना, तो मुश्किल से 1,000 रुपया दे दो, बाइक नया कर देगा। इस तरह का वहां पे इक्विपमेंट, ऐसे चीजें हैं। मतलब 2000 खर्च कर दो, बाइक आपका अमर हो गया, इस तरह का। तो वहाँ कंपटीशन भी बढ़ता है। कम से कम 2-3 हजार दुकानें हैं सर्विस करने का, बाइक सर्विसिंग का। जो 56 आपने देखा है ना, बस उसी तरह का क्लस्टर होगा। जो नहीं देखा है भाई, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो रिंकी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्लस्टर। 56 क्यों गए थे आप? कौन सा सर, हम रिश्तेदार रहता है? इंदौर गए थे हम एमएड के लिए, तो वहाँ रुके हुए थे इंदौर में, 1 महीना थे हम एग्जाम के सिलसिले से। LIG चौराहा देख रही हो? LIG चौराहा नहीं देख रही हो? नहीं, वहाँ नहीं। चेरी ट्री बोल के, चेरी ट्री नहीं के, हाँ चेरी ट्री बोल के होटल देख रही हो? चलो, आपने इसका मतलब ज्यादा नहीं घूमी हो, खाली खाने गई थी 56। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं आईटी क्लस्टर ऑफ झारखंड। आईटी का भी क्लस्टर है, ये अलग चीज है ना। आईटी के क्षेत्र में क्या हम लोग पढ़ेंगे? सूचना एवं प्रौद्योगिकी में झारखंड कहाँ क्या क्या कर रहा है भाई। सबसे पहले आईटी एंड ITES एक्ट कब पास हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, 2016 में, ठीक है। आईटी एक्ट कब पास हुआ झारखंड का? झारखंड आईटी एक्ट 2016, ये आपको याद रखना है। इसी एक्ट के तहत बताया गया कि हम लोग आईटी पार्क बनाएंगे। कुछ बहुत सारे निर्णय लिए गए, लेकिन सब हम लोग पढ़ने नहीं जाए, पढ़ेंगे नहीं।
जो जो हमारे एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इस उद्योग से संबंधित है, वही पढ़ेंगे। उसके बाद में जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर होगा तो आईटी एक्ट भी पढ़ाऊंगा, मतलब अच्छा से पढ़ाऊंगा, सारे चीज पढ़ा दूंगा लाइन बाय लाइन। अब आप याद कितना रख सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी हम आईटी एक्ट 2016 के तहत क्या बोला गया, झारखंड में आईटी पार्क होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो है आईटी पार्क, बड़े बड़े शहरों में क्या है, बिहार और झारखंड बंगाल छोड़ दो तो हर जगह आईटी पार्क। तो आईटी पार्क बनाया जाएगा, तो ये आईटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, रांची में। 400 एकड़ जमीन के अलॉट किया गया है इसके लिए। अगला एक बोला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसमें ये नहीं है, ये आईटी के क्षेत्र का है, इसमें आईटी का ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया जाएगा आईटी से रिलेटेड। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, आदित्यपुर। ठीक है, ये आदित्यपुर में भी लोग कंफ्यूज होता है, आदित्यपुर है सरायकेला खरसावां में, लोग सोचता है पूर्वी सिंहभूम, मेरे जैसे आदमी भी कभी सोचा करता था। ठीक है, ये आईटी एक्ट के कारण ही होगा, आईटी पार्क, आईटी क्लस्टर। और क्या बोला भाई, और बोला कि हम लोग बनाएंगे एसटीपीआई के मदद से बनाएंगे हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इसकी देखभाल कौन करता है भाई, इसका मतलब कंट्रोल करता है एसटीपीआई। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो इसके तहत झारखंड में 4 अभी तक खुल चुके हैं, क्या, सॉफ्टवेयर पार्क। कितने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आईटी एक्ट में जब पढ़ाऊंगा तो और ये सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपका। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, नामकुम, सिंदरी, नहीं 5 हो गया, 5 एक और बढ़ गया है अभी। ठीक है, नामकुम, सिंदरी, बालीडी, खोट्टा जब पढ़ोगे तो बालीडी आएगा आपका बहुत अच्छा से, बालीडी, बोकारो, जसीडी, देवघर और जमशेदपुर। ये 5 आईटी पार्क, ठीक है, बन रहे हैं। आधा इसका काम ईंटा उटा दीवार वाल उठ गया है इसका, अच्छा मतलब बहुत प्रोग्रेस में है। अभी ये जसीडी वाला जो पार्क है ना, जसीडी का सॉफ्टवेयर पार्क क्या बन गया है, पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा गाड़ दिया है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का बिल्डिंग है। तो इसके ऊपर आप लोग अगर थोड़ा राजनीति में एक्टिव रहे होंगे तो सुने होंगे कि विपक्ष बहुत बोल रहा कि ये क्या कर दिया, जो भी हो जाए। अभी थोड़ा सा हल्ला हुआ था, तो हम लोग आईटी के बारे में पढ़ लिए, आईटी इंडस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है, आईटी पार्क कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ बनाया गया आईटी डेवलपमेंट के लिए, आदित्यपुर। 5 गो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। उसके बाद 2016 में आईटी, झारखंड आईटी एक्ट 2016 में आया, बस खेला खत्म। ठीक है, और जो कुछ बचा होगा, कुछ बचा तो नहीं होगा, इंपॉर्टेंट यही है, बाकी रीडिंग देने के लिए नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना में संतुष्ट हुए और पढ़ोगे, हो बताओ। गया सर, याद करने में दिक्कत होगा। हाँ, और इसीलिए कुछ मैं बता धीरे धीरे दीजिए पढ़ा सर। रहा हूँ। कैसे बात करते हो यार, आप लोगों का इतना गर्म खून है, अभी तुरंत याद हो जाएगा, कैसे नहीं याद हो गया, अभी देखो बता, अभी देखो कैसे नहीं याद हुआ, सबका याद हो गया, देखो कैसे नहीं याद हुआ। हर्षिता बताओ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में क्या जानते हो, झारखंड में आईटी पार्क के बारे में क्या क्या बताया गुरुजी ने।
सर 5 सॉफ्टवेयर पार्क खुले हैं, एक नामकुम में, एक सिंदरी में, एक जसीडी, बालीडी और जमशेदपुर। सिटी वाले देखो हो गया। जमशेद 400 एकड़ में क्या बनाया? सर वो आईटी पार्क बना है रांची में। और वेरी एक गुड। एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सर कहाँ वो है? आदित्यपुर सरायकेला खरसावां। बस खेला खत्म, और क्या है? अब हुआ था दूसरा। आईटीएफ 2016। वेरी गुड। अब दूसरा पकड़ता हूं मैं, देखो रूपेश कुमार को पकड़ लिया। चलो 5 क्लस्टर बताओ। सर एक एक तो है सिल्वर वाला, ये रामगढ़ में है। एक आटा आटा क्लस्टर है, ये धनबाद में है। एक ऑटो है धनबाद में, और एक साड़ी वाला है यहाँ पे। साड़ी वाला बताए थे, वो भूल गए। एक बांस वाला है सर, सोना हाथू, यहाँ पे रांची में। हाँ, और एक है ट्राइबल वाला है, ट्राइबल खरसावां। लेकिन खरसावां में। और एक फ्लाई ऐश है बस हो गया, जमशेदपुर पास में। हो गया। अब पास हो गए आप। सिल्वर का सुकरीगढ़ा। आपको ये नहीं बोलना रामगढ़, सुकरीगढ़ा। 100 से सिल्वर, 100 से सुकरी। ब्लैक स्मिथी क्लस्टर कहाँ है? 2। दीप्ति बताओ। सर एक भेंडरा और एक बड़की नाला। नाला नहीं, बड़की लाली। वेरी सॉरी गुड। सर। अमन कुमार बताएगा। पैरा एंड एलाइड क्लस्टर। सर ये सब देवघर में है, सर। अरे खेला खत्म कर दिया आप लोगों ने। क्या बोल रहा था याद करना याद एम्स करना, के लिए चलो। बनाया गया था, दवा के लिए शायद कुछ बताया था। अरे इसीलिए एम्स को इसीलिए जोड़ दिया ना, ताकि कोई भूले ही नहीं। एम्स को हाँ, जोड़ने इसीलिए के पीछे यही उससे कहानी था। कोरिलेट हो गया था सर। हाँ। अच्छा ये बताओ, फ्लाई एस। जमशेदपुर। सर फ्लाई एस का जमशेदपुर में। यूज होता है जमशेदपुर जमशेदपुर जमशेदपुर। ये टाटा को चाहिए फ्लाई एस, टाटा कंपनी को, इसीलिए टाटा को चाहिए सर। बनाया ही है। हाँ, टाटा को चाहिए फ्लाई एस। टाटा को सामान बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। अगला बताएगा साड़ी। साड़ी सर, चिरकुंडा। चिरकुंडा धनबाद। तो बताओ कैसे नहीं याद हुआ? ऐसे बोल रहा है कि ये याद करना है। और सर भूल अगला जाते हैं। चलते हैं। क्या और क्या बच गया? कांच वाला तो बहुत आसान है। ये बताओ अभी अभी क्या क्या आप लोग जानते हो? रिफैक्ट्री। फिर तो सर वहाँ पे है सर, क्या बोलते हैं इसको, चिरकुंडा में। चिरकुंडा वो नहीं धनबाद आप में। रांची रामगढ़ रोड में भी सर। एक रिफैक्ट्री। रांची रांची रिफैक्ट्री का रामगढ़। अच्छा सॉरी, ये मैं दूसरा दूसरा कोलवासरी बता, कोलवासरी। धनबाद में सर है दुग्धा, मुनिडी, मधुबन, भोजुडी, और रामगढ़ में है कर्णपुरा और राजरप्पा, और बोकारो में है जरंगी। बस ठीक है, बस हो गया। तो इसमें क्या है? ये पाथरडी, भोजूडी, कर्णपुरा, जारगंडी, जामाडोबा। एक जामाडोबा नहीं बताया था मैंने, ठीक है। जामाडोबा ये धनबाद में। वेस्ट बोकारो, बोकारो में लोधना, करगाली, दुगदा, भोजूडी, पाथरडी, कर्णपुरा, जारगंडी। देखो मुझे इतना याद है। महुदा, सुदामडी, मुनीडी। चलो हो गया याद आप लोगों को। आप लोग नाटक कर रहे हो, याद नहीं हुआ। ठीक है। सर जामा जगह बोकारो बताएं सर। तो हाँ बताओ। बोलते हैं सर नोट्स को सर आप ग्रुप में भी भेजिएगा सर, क्योंकि सर वहां से पीडीएफ डाउनलोड मतलब हार्ड कॉपी नहीं निकाल पाएंगे सर। ये जब ये हो जाएगा, अभी मैं ग्रुप में नहीं भेज रहा हूँ, आप वहां से पढ़ो। जब पढ़ाई हो जाएगा तो इसमें पेपर छपा के सबको दे दूंगा।
ओके सर। अभी वहां पे क्या हो जाता है, देखो इतना मैं मेहनत किया और इतने दूर दूर चला जा रहा है, हमारा मेहनत का कचूमर ना निकल जाए। आप वहां से पढ़ो, जब आपका एग्जाम होगा आपको पेपर में प्रिंट आउट करवा के आपके पास पहुंच जाएगा, आप वहीं से पढ़ो अभी, या अपना नोट्स सर बनाओ अभी। हाँ सर वो दामोदर नदी का नोट्स नहीं मिल रहा था सर वहाँ पे। दामोदर नदी का नोट्स आज मिल जाएगा, उसमें मुझे मुझे भी कुछ अपडेट करना था, सुधार करना था, तो मैं करके आज को कर दूंगा। ठीक है सर और एक डाउट था सर बोलो बोलो। सर वो बरसोती नदी बाएं तरफ से जुड़ती है कि दाएं तरफ से जुड़ती है बराकर को सर? दाएं या बाएं? बरसोती क्योंकि नदी क्या नोट्स में आपने बा- राइट बोला है और लेक्चर में बाएं बोला था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। रुक जा, इधर से जाएगा या उत्तर दक्षिण पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है, उत्तर या दक्षिण पूछेगा तो वो ये उत्तर से जुड़ता है। उत्तर या दक्षिण पूछेगा, दाएं दाएं बाएं का डायरेक्शन बाएं होगा, फिर बाएं होगा। इधर से कोडरमा है ना, ये कोडरमा इधर है, तो कोडरमा से आएगा, तो ये नदी के डायरेक्शन में ये काउंट होता है। ठीक है, तो नदी के डायरेक्शन में ही ये होता है, इधर व्यू को देखो तो बाएं होगा ये। नॉर्थ साइड बोलेंगे सर, नॉर्थ साइड। हाँ क्या बोलो? नॉर्थ साइड में से उत्तर साइड में? नॉर्थ ऊपर है ना, वो नॉर्थ है। जो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, नॉर्थ से आके जुड़ रहा है या दक्षिण में जुड़ रहा है? दक्षिण में जुड़ रहा है सर, नॉर्थ से आके। हाँ, तो वो सिर्फ समझने का फेरा है दोस्त, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन वहां देख लेना, आप समझ गए हो, आप इतना तो पता ना कोडरमा से आ रहा है, इधर से आएगा। और दाएं बाएं में ज्यादा मत जाओ, एकदम जितना है ना एकदम पूरी तरह से याद हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से। इससे एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो एग्जाम में कहीं से किसी का हिम्मत ही नहीं होगा कि आपको थका दे। आप इस बार एग्जाम में बैठ के देखना, या कोई सेट बना के देखो ना, कोई सेट बना के देखो, या कोई दूसरा आदमी लोग ये क्विज करवाता है ना, उसमें जाके देखो। आपसे अगर गलती हो जाए तो मुझे बताना, अगर गलती करोगे तो खुद अपने अपने कारण गलती करोगे। एक क्लास अभी और लीजिएगा ना सर? एक क्लास अब नहीं ले पाऊंगा दोस्त, ठीक है, कल लेता हूँ। ठीक है सर। सर हाँ कल लेता हूँ। हाँ सर वो मटेरियल सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर बता रहा है सर वहां से। डाउनलोड करने का क्या है, आपको नोट्स मिल जाएगा ना। नहीं मतलब नहीं नहीं उसको डाउनलोड करने का नहीं, मतलब ऐप में भी तो कम से कम शो करना चाहिए ना, उसमें भी शो नहीं कर रहा है, एरर बता रहा है। ऐप में शो कर रहा है, सबको मुझे फोटो खींच के कल भेजा, ऐप में शो कर रहा है, दूर से देखिए। स्टडी अच्छा ठीक है मटेरियल सर, मैं साइट में स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा। स्टडी मटेरियल साइट में जाइए, ये दिख रहा है क्या देखना, कोई दूसरे आदमी देखना और बताना, जैसा भी हो मैं कर दूंगा, नोट्स मिल जाएगा आपको। लेकिन वही नोट्स का इधर उधर चला जाएगा, और एक मेरा ये वही करके तो मेरा वो कौन सा बुक आ गया, पतंजलि बुक आ गया। सब दिख रहा है सर। हाँ भाई, कोई नहीं, आपको सब मिल दिख जाएगा, रहा है आप सर बस अपना। हाँ दिख रहा है ना? यस सर। अरे दिख रहा है, मैं पहले प्रैक्टिकल कर लिया, उसके बाद आप लोगों को ऐसा किया। सब दिखेगा, सब और स्पष्ट दिखेगा वहां। आप इसीलिए मैं बोल रहा अपना नोट्स बनाइए, आप अपना नोट्स बनाइए, जब एग्जाम के पास टाइम आएगा सब प्रिंट आउट किसी से करवा देंगे। वैसे तो प्रिंट आउट निकलवाना ही निकलवाना, सब कोई प्रिंट आउट निकलवा ही लेता है, तो प्रिंट आउट निकलवा के एक आदमी को दे देंगे, आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करते रहना इसको उसको, जब तक मेरा बुक पब्लिश ना हो जाए तब तक। उसके बाद तो मार्केट में ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, रखते हैं अभी। थैंक यू सर। मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर मेरा मन हुआ गुड मैं नाइट थोड़ा सर। जा रहा हूँ, दोबारा बोलूंगा गुड नाइट आने के लिए, सर। अगर मैं एक्टिव रहा। ओके सर। चलिए बाय।